बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप और क्वोशंट ग्रुप। सो हम बेसिकली फैक्टर ग्रुप को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके ऊपर एक एग्जांपल स्टडी करेंगे। फिर फैक्टर ग्रुप के ऊपर एक थ्योरम है, उसके बाइनरी ऑपरेशंस के हवाले से वो थ्योरम प्रूफ करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, फैक्टर ग्रुप इज़ अ ग्रुप। एक थ्योरम है, फेमस थ्योरम है ग्रुप थ्योरी में कि फैक्टर ग्रुप को ग्रुप प्रूफ करना। सो ये एक थ्योरम है, ये भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन है फैक्टर ग्रुप और क्वोशंट ग्रुप। लेट G be a group, H be the normal subgroup of G. Then factor group is denoted and defined by G factor by H, और इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? GH such that G belonging to G, या HG such that G belonging to G। हम GH लिख के या HG लिख के इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर H नॉर्मल सब ग्रुप हो देन GH HG के इक्वल होता है। सो ये फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन है। अब फैक्टर ग्रुप कंप्यूट कैसे करना है, और इसके ऊपर एक एग्जांपल है। हमने G इज इक्वल टू S3 लिया। S3 के अंदर वही फेमस एलिमेंट 1a स्क्वायर b और S3 के ऊपर हमारा ऑलरेडी लेक्चर एक मौजूद है जिसको आप रिकॉल कर सकते हैं। हमने G जो है ग्रुप जो है वो S3 का लिया और H लिया 1a स्क्वायर। ये S3 का एक सब ग्रुप है और ऐसा सब ग्रुप है जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप के लेक्चर में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको ऑलरेडी नॉर्मल कह चुके हैं, और इसकी फर्दर जो इम्प्लीकेशंस है, कैलकुलेशंस है इसी सेट्स के हवाले से, ये नॉर्मल कैसे हैं, जो हमारा कोसेट्स का लेक्चर है उस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। सो ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम क्या निकालेंगे? फैक्टर ग्रुप निकालेंगे। इस नॉर्मल सब ग्रुप के रिस्पेक्ट से G का S3 का फैक्टर ग्रुप निकालेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे? हम G का एलिमेंट लेंगे, H के साथ अप्लाई करेंगे। पहले हमने S3 का एलिमेंट लिया 1 इंटू H से H आता है। फिर A लिया, A इंटू H से भी H ही आएगा। फिर A स्क्वायर लिया, A स्क्वायर इंटू H से भी H ही आएगा। रिमेंबर, यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है हर जगह वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। S3 का बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है। सो इसकी तफसील हम कोसेट्स वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे H के बारे में आता है, इनसे कैसे H आता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने इस सेट के कोसेट्स निकाले थे ना, तब हमने ये कंप्यूट किया था सारा डिटेल में। B इंटू एच को देखते हैं। B इंटू एच आ जाएगा, फिर B1 के साथ अप्लाई होगा, B A पे अप्लाई होगा और B स्क्वायर से अप्लाई होगा। B इंटू 1 से B आएगा, B इंटू A से A स्क्वायर B आएगा। S3 में B A स्क्वायर B के बराबर है और B A स्क्वायर S3 में A B के बराबर है। सो B इंटू एच से हमारे पास ये सेट रिजल्ट आ गया। A B इंटू एच से भी यही रिजल्ट आ गया BH, और A स्क्वायर B इंटू एच करेंगे तो भी BH, यानी यही रिजल्ट आ रहा है। और इसकी तफसील भी हम कोसेट्स वाले लेक्चर में डिटेल में हम इन तीनों के रिजल्ट निकाल चुके हैं, जो हमारा कोसेट्स के ऊपर लेक्चर था। सो हमने देखा कि जब G के एलिमेंट्स को अप्लाई किया इस H के ऊपर तो दो रिजल्ट बने। एक तो H आ रहा है रिजल्ट, और एक रिजल्ट आ रहा है जो BH का रिजल्ट है, वही रिजल्ट इधर भी आ रहा है, वही रिजल्ट इधर भी आ रहा है। इसका मतलब इस H के रिस्पेक्ट से अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप चेंज करेंगे तो फैक्टर ग्रुप उसके रिस्पेक्ट से चेंज होगा। सो इस नॉर्मल सब ग्रुप के रिस्पेक्ट से जो S3 का क्वोशंट ग्रुप बनेगा वो ये बन रहा है H और BH। और ये जो सेट बन रहा है फैक्टर ग्रुप, ये अगेन एक ग्रुप ही है। इसमें H आइडेंटिटी है, ठीक है, और अगर आप इसका केयरलेस टेबल बनाएंगे तो ये क्या है? ये ग्रुप बन जाएगा। अभी हम एक जनरल थ्योरम, जनरल प्रूफ के जरिए शो करेंगे कि ये वाकई ग्रुप होता है, फैक्टर ग्रुप। इसके बाद एक थ्योरम है जो कि आगे फैक्टर ग्रुप में भी यूज करेंगे और आगे ग्रुप थ्योरी के कोर्सेज में भी हम बार बार यूज करना पड़ सकता है जब भी फैक्टर ग्रुप का जिक्र आएगा। इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, अगर थ्योरम की स्टेटमेंट है अगर H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो और A B H के एलिमेंट हो, देन A इंटू एच B इंटू एच से क्या आएगा? A B इंटू एच। ये एक रिजल्ट है जिसको हम प्रूफ कर रहे हैं और इसको आगे हम यूज करेंगे। बेसिकली ये फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट है। सो हाउ बाइनरी ऑपरेशन वर्क्स ऑन द एलिमेंट्स ऑफ इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप के अंदर बाइनरी ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, बेसिकली ये इस हवाले से एक थ्योरम है। A इंटू एच B इंटू एच, हम एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे।
ए एच बी और एच अपनी जगह, जस्ट एसोसिएटिव ला लगाए। अब इसके बाद एच बी किसके बराबर है? बी एच के बराबर है। क्यों? क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है, गिवन है, इट मींस एच बी और बी एच सेम होंगे, ए एच और एच ए सेम होंगे। अब इसके बाद दोबारा इन पे एसोसिएटिव लाया गया, ए बी बना और एच इंटू एच बना। अब एच नॉर्मल सब ग्रुप है, एच के एलिमेंट्स को एच के एलिमेंट से ही अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एच ही बनेगा। यहां से तो एच आ जाएगा और ये ए बी, सो ए इंटू एच बी इंटू एच इज इक्वल टू ए बी एच आ जाएगा। सो ये एक थ्योरम था। और अब हम बढ़ते हैं उस थ्योरम की तरफ कि फैक्टर ग्रुप इज ग्रुप। प्रूफ करना है कि जो फैक्टर ग्रुप होता है ग्रुप थ्योरी में, कोई भी फैक्टर ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप उसके नॉर्मल सब ग्रुप के रिस्पेक्ट से जो हम फैक्टर ग्रुप बनाएंगे वो लाजिमन एक ग्रुप होगा। तो हम फैक्टर ग्रुप को हम ग्रुप प्रूफ करेंगे। ग्रुप प्रूफ करने का मतलब कि ग्रुप के चारों एक्सियम सेटिस्फाइड हो, यानी जो फैक्टर ग्रुप है अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन वो क्लोज भी हो, उसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे, उसके अंदर आइडेंटिटी भी मौजूद हो, उसके अंदर इनवर्स भी मौजूद हो। थ्योरम की स्टेटमेंट है फैक्टर ग्रुप इज अ ग्रुप। हमने ग्रुप जी लिया और एक उसका नॉर्मल सब ग्रुप लिया, क्योंकि फैक्टर ग्रुप में हमें नॉर्मल सब ग्रुप रिक्वायर्ड होता है। देन जी बाय एच, जो जी बाय एच है उसकी डेफिनेशन ये है कि जी एच सच दैट जी बिलोंगिंग टू जी बनेगा। तो जी बाय एच जो है बी द करस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप, ये करस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप है। टू प्रूव जी बाय एच इज ग्रुप, प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है, पहले इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करना है। तो हम कहते हैं एज वन बिलोंगिंग टू जी, जी के अंदर और कुछ ना हो, वन आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी होगा। ये वन यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए स्टैंड कर रहा है। सो अगर ग्रुप में वन लाजमी है, सो वन इंटू एच इज इक्वल टू एच, तो फैक्टर ग्रुप में और कुछ हो ना हो एच लाजमी होगा। जिस नॉर्मल सब ग्रुप के रिस्पेक्ट से फैक्टर ग्रुप बन रहा है वो नॉर्मल सब ग्रुप फैक्टर ग्रुप में लाजमी होगा। इट मीन जो फैक्टर ग्रुप होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। हमने एक बात तो शो कर ली है कि ग्रुप नॉन एम्प्टी, फैक्टर ग्रुप जो है वो नॉन एम्प्टी है। अब दो एलिमेंट्स पे बाइनरी ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा, ऑलरेडी हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। सो फॉर टू एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर ग्रुप G1H G2H बिलोंगिंग टू G by H, वी हैव G1H into G2H इज इक्वल टू G1 G2 into H। सो ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसे अप्लाई होगा। और अब हम ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, शो करेंगे। ऑब्वियसली क्लोज तो वो होगा, यहां से पता चल रहा है कि ये क्लोज्ड है। सो हम एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्सेस चेक करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ग्रुप की है कि ऑब्वियसली G by H इज क्लोज्ड। यहाँ से हमारे पास आइडिया भर हो रहा है कि जो G by H है वो क्या है, वो क्लोज्ड है। अगर हम दो एलिमेंट्स G by H के लिए उन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो रिजल्ट G by H का ही एक एलिमेंट आएगा। So we don't need to check the closure property. Number 2 है whether associative law holds in G by H or not. तो हमने तीन एलिमेंट्स लिए G by H के और एसोसिएटिव लॉ चेक कर रहे हैं। लेफ्ट साइड लिया G1H इंटू G2H इंटू G3H। पहले इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इन दोनों से क्या बनेगा, इनसे बनेगा G2 G3 इंटू H। अब इन पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा G1 G2 G3 इंटू H बन जाएगा। अब हम इसको रीओपन कर रहे हैं तो ये G1 G2 H अलग कर दिया और G3H अलग लिख दिया। अब इसके बाद मैं इनको लिख रहा हूँ G1H इंटू G2H इंटू G3H। सो एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से शो हो रहा है। हमने प्रूफ कर लिया एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन G, एसोसिएटिव लॉ जो है वो ग्रुप में होल्ड कर रही है। अब हमने ढूंढना है आइडेंटिटी एलिमेंट G फैक्टर ग्रुप के अंदर। फॉर ऑल GH बिलोंगिंग टू G by H, ग्रुप फैक्टर ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट वन H यानी कि H, आइडेंटिटी इनटू H यानी कि H बिलोंगिंग टू G by H सच दैट GH इंटू 1H इज इक्वल टू G इंटू 1 इंटू H इज इक्वल टू G इंटू 1 से क्या आएगा, GH आएगा दोबारा। सिमिलरली अगर 1H को मैं लेफ्ट साइड पे रखूं, GH को राइट साइड पे, तो फिर भी हमारे पास GH ही बन रहा है। यानी ये 1 इंटू H यानी कि H एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले कर रहा है। इट मींस H इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G by H। इट मीन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन G by H, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर इनवर्सेस मौजूद है या नहीं। सो फॉर ऑल GH बिलोंगिंग टू G फैक्टर by H, किसी भी फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट G इनवर्स H।
देखिए ना, अगर जी एच जी बाई एच का एलिमेंट होगा तो जी किसका एलिमेंट होगा? ग्रुप का एलिमेंट। अगर जी ग्रुप का एलिमेंट और ग्रुप के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तो जी इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर होगा। अगर जी इन्वर्स ग्रुप के अंदर है तो फिर जी इन्वर्स एच किसके अंदर होगा? जी बाई एच के अंदर होगा। इट मीन्स कि फैक्टर ग्रुप के हर जी एच के लिए वी हैव जी इन्वर्स एच बिलोंगिंग टू जी बाई एच सच दैट हमारे पास जी इनवर्स मौजूद होगा सच दैट जी एच इंटू जी इनवर्स एच, जी इनवर्स एच, जी और जी इनवर्स से क्या बनेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा 1h, जो कि किसके बराबर है? h के बराबर है। सिमिलरली अगर हम जी इनवर्स को लेफ्ट पे और जी को राइट पे रखें तो जी इनवर्स एच जी एच, दोबारा जी इनवर्स जी से क्या बनेगा? आइडेंटिटी बनेगा, यानी कि h आ गया। इट मीन्स फैक्टर ग्रुप के हर जीएच के लिए वी हैव जी इनवर्स एच, जिन दोनों से क्या बन रहा है? फैक्टर ग्रुप का आइडेंटिटी बन रहा है। इट मीन्स इनवर्सेस इन फैक्टर ग्रुप जी बाई एच एग्जिस्ट, जी बाई एच के अंदर इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स जो जी बाई एच है यानी जो फैक्टर ग्रुप है वो एक ग्रुप बन जाता है। सो हमने प्रूव कर लिया कि जो फैक्टर ग्रुप होता है वो एक ग्रुप होता है बाकायदा। फैक्टर ग्रुप के हवाले से अब एक कुछ रिमार्क्स है कि कंसिडर जी बाई एच बी अ फैक्टर ग्रुप। यहाँ पे जी कोई ग्रुप है, एच उसका क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन है। सो एज ई या वन, ई या वन आइडेंटिटी होता है जी में, सो ई एच या वन एच इज इक्वल टू एच आइडेंटिटी होगा हमेशा जी बाई एच में। सो फैक्टर ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप एच ही होता है। दूसरा रिमार्क, इफ जी इज अबिलियन सो इज जी बाई एच। अगर ग्रुप अबिलियन है तो उसके रिस्पेक्ट से जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो भी अबिलियन होगा, लाजमी। प्रूफ है, लेट जी बी अबिलियन एंड जी बाई एच बी द फैक्टर ग्रुप। टू प्रूव जी बाई एच इज अबिलियन, अगर प्रूफ करना पड़ जाए, हमने जी बाई एच के दो एलिमेंट लिए, जी वन एच जी टू एच, देन जी वन एच इंटू जी टू एच इज इक्वल टू जी वन जी टू इंटू एच। अब G1 G2 किसके एलिमेंट है? ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप क्या है? अबिलियन है। गिवन है कि ग्रुप अबिलियन है तो G1 G2 की जगह हम G2 G1 लिख सकते हैं। अब अगर इसको रीओपन करेंगे ये G2H इंटू G1H बन जाएगा। इट मीन्स G1H इंटू G2H बराबर आ गया G2H इंटू G1H। तो ग्रुप अबिलियन होने से फैक्टर ग्रुप क्या बन गया? अबिलियन बन गया। कन्वर्स ऑफ रिमार्क टू इज नॉट ट्रू इन जनरल, जो इस रिमार्क का कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स है क्या? अगर ग्रुप अबिलियन है सो उसका फैक्टर ग्रुप क्या होगा? अबिलियन होगा। तो कन्वर्स क्या होगा? अगर फैक्टर ग्रुप अबिलियन है तो ग्रुप क्या होगा? अबिलियन होगा। ये कन्वर्स होगा इसका, लेकिन ये कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अगर फैक्टर ग्रुप अबिलियन हो तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप अबिलियन हो, और इसका हम काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं। हमने जी लिया S3, ये एग्जांपल हम अभी इसी लेक्चर के स्टार्ट में कर चुके हैं। जब हमने फैक्टर ग्रुप को डिफाइन किया तो हमने ये एग्जांपल पढ़ा। G इज इक्वल टू S3 लिया, H इज इक्वल टू 1a स्क्वायर लिया, और ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का। G बाई H हमारे पास H और BH ये दो एलिमेंट आ गए थे। हेयर ये जो G बाई H है ये अबिलियन है, लेकिन जो G है S3 अबिलियन नहीं है। सो फैक्टर ग्रुप अगर अबिलियन हो जरूरी नहीं है ग्रुप अबिलियन होगा, लेकिन अगर ग्रुप अबिलियन है तो फिर फैक्टर ग्रुप लाजिमन अबिलियन होगा। अब ये अबिलियन कैसे है, इसके लिए केएलएस टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। H और BH को हमने लिख दिया। H जब H पे अप्लाई होगा H ही आएगा, H जब BH पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट BH आएगा, BH जब H पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट BH आएगा, BH जब BH पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट H आएगा। कैसे भला? अगर मैं BH इंटू BH करूं तो ये मेरे पास आएगा B इंटू B इंटू H आ जाएगा। इट मीन्स ये बनेगा B स्क्वायर H आ जाएगा। और S3 के अंदर B स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। ये बन जाएगा 1 इंटू H और ये बन जाएगा H। सो BH इंटू BH से क्या बन रहा है? H बन रहा है। तो ये फैक्टर ग्रुप का केएलएस टेबल है। यहाँ से कम्यूटेटिविटी भी शो हो रही है कि ये बिलियन है, और यहाँ से आप इसको ग्रुप कैसे हैं, क्लोज भी है, एसोसिएटिव लॉ भी है, इसमें होल्ड कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट H भी मौजूद है, H का इनवर्स H खुद है, BH का इनवर्स BH खुद है, क्योंकि इन दोनों से क्या बन रहा है? आइडेंटिटी बन रहा है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी है, आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, क्लोज भी है। तो ये जो फैक्टर ग्रुप है ये ग्रुप है। हमने थ्योरम से तो प्रूफ कर लिया, एग्जाम्पल से भी आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने फैक्टर ग्रुप को डिफाइन किया, उसके ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी,
फिर फैक्टर ग्रुप के हवाले से एक थ्योरम पढ़ा, उसके बाइनरी ऑपरेशन कैसे वर्क करते हैं। फिर हमने प्रूफ किया कि जो फैक्टर ग्रुप होता है वो एक्चुअल में एक ग्रुप ही होता है, वो ग्रुप के सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है। फिर हमने फैक्टर ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स पढ़े। सो यहीं पर इस लेक्चर को हम कंक्लूड कर रहे हैं।